के ओम नमो नमः। ओम ही सत्य है, ओमकार ही संपूर्ण सत्य है। सच्चिदानंद सत्स्वरूप सतगुरुदेव भगवान का एक समय एक कथन जो बार बार याद आता है, बार बार उस चीज की ओर मन जाता है, उन विचारों की ओर खिंचाव होता है कि संपूर्ण सत्य की जानकारी, संपूर्ण सत्य को जानने वाला वो शिव स्वरूप स्वतः ही हो जाता है। जो सत्य के सत्य में निहित हो गया और सत्य उसमें निहित हो गया, अंतर मन में सत्य बच गया, तो शिव स्वरूप अपना आप हो जाता है। शिव की आराधना अपने आप को शिव में बनाने की आराधना है। कृष्ण की आराधना अपने को स्वयं को कृष्ण में बनाने की आराधना। राम की आराधना राम के समर्पण से उनको राम में बनाने की साधना है। जिसकी भी आपको साधना कर, जिस भी देवत्व को साधना के रूप में आपको धारण करना है, उसमें बन जाना, उसके चरित्र के अनुरूप हो जाना। दिव्यात्मक चीज और मानवीय चरित्र दोनों में अंतर है। अगर आपका मानवीय चरित्र सत्य के अनुरूप होगा तो उस दिव्यात्मक शक्ति का स्फूर्तित आपके अंदर स्वतः ही चालू हो जाएगा, क्योंकि आप उस दिव्यात्मक शक्ति से जुड़ने लग जाओगे। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी के रूप में एक ऐसे आधार की आराधना की, एक से आधार की पूजा करवाई। भावानंद से, उनके पारिवारिक लोगों से, नगरवासियों से, भारतवासियों से, कि गिरिराज जी के रूप में प्रकृति की पूजा करवाई। प्रकृति को भी उन्होंने सर्वोच्च माना। धरती माता की पूजा की, तो धरती एक आधार है। तो उन चरित्रों के द्वारा, उन सत्य स्वरूप चरित्रों के द्वारा जो ईश्वर के स्वरूप है, उनके मानवीय चरित्रों का जो लेखन हम पढ़ते हैं, उनकी मानवीय चरित्र के द्वारा, मानवीय स्वरूप के द्वारा जो उनकी लीलाएं, उनके कार्य कर्म करने के प्रक्रियाएं, पद्धतियाँ हैं, उनसे हमें एक सीख मिलती है कि मानव जीवन हमने भी धारण किया है, हम भी इस प्रकृति से वैसे ही जुड़े जैसे वो लोग जुड़े। तो ये प्रकृति आपको, इसका नियम है कि जैसा इसको आप दोगे ऐसा ही आपको देगी। तो स्वतः ही अगर हम प्रकृति के लिए अच्छे भाव रखेंगे, अच्छा करेंगे, तो ये स्वतः ही हमारे जीवन को आनंद लेकर देगा। वो सीताराम जी महाराज की जय, श्री राधा कृष्ण जी, श्री गिरिराज जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री कंचन जी महाराज की, श्री राधा कृष्ण की जय।